अब बच्चों जो दूसरी कैटेगरी है मेरी वो नोट करना, धातु धातु आयन, धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड, धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड, राइट, जिसको आप कहते हैं, ये दूसरी कैटेगरी है मेरी। ये है मेटल, मेटल आयन, धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड, मेटल आयन इलेक्ट्रोड, बराबर है। जैसे कि एक छोटा सा मैं आपके सामने एग्जांपल दूं, इट इज Ag पॉजिटिव, राइट, एक्वस एंड इट इज Ag, राइट। आप ये जो लाइन है मैं तिरछी बना रहा हूं, आप इसको ऐसे शो कर दीजिए, बराबर, क्योंकि वर्टिकल रखें तो वो ठीक रहेगा। Ag पॉजिटिव एक्वस, राइट, ये एक लाइन और Ag सॉलिड, बराबर। इसकी जो अभिक्रिया बनेगी वो अभिक्रिया होगी, ये है दूसरी कैटेगरी में, ये पहला केस है, राइट। इसकी जो अभिक्रिया बनेगी दैट इज Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस E नेगेटिव गिविंग Ag सॉलिड, Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस E नेगेटिव गिविंग Ag सॉलिड, राइट। धातु आयन और उसका करस्पॉन्डिंग धातु, बराबर, उसकी संगत धातु, बराबर, जो धातु है उसी का आयन, राइट। दूसरा केस में ले रहा हूं, इट इज Zn2 पॉजिटिव एक्वस, इट इज Zn सॉलिड, राइट। जो अभिक्रिया यहां पर बनेगी इट इज Zn2 पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव गिविंग Zn ठोस, राइट। ये दूसरी एग्जांपल। तीसरा इसमें जैसे Cu2 पॉजिटिव, कॉपर धातु तांबा, कॉपर सॉलिड, जो अभिक्रिया हो जाएगी Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2E नेगेटिव गिविंग कॉपर सॉलिड, Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2E नेगेटिव गिविंग कॉपर सॉलिड, राइट। चौथा केस इसी में Sn2 पॉजिटिव एक्वस एंड इट इज Sn 10, अभिक्रिया हो जाएगी Sn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2E नेगेटिव गिविंग Sn सॉलिड, Sn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2E नेगेटिव गिविंग Sn सॉलिड, राइट। तो ये आपके सामने बच्चों 4 केसेस मैंने बताए हैं, राइट, जिसके अंदर जो धातु है उसका संगत आयन, बराबर है, वो एक अर्ध सेल बना रहे हैं, राइट। इसी में अब मैं तीसरी कैटेगरी पर जा रहा हूं। तीसरी कैटेगरी है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। तीसरी कैटेगरी है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, मेटल धातु इनसॉल्युबल अविलय लवण, धातु अविलय लवण एनायन इलेक्ट्रोड, राइट। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, राइट। सिंपल एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूं, इट इज Cl नेगेटिव, इसमें पहला केस है हमारा Cl नेगेटिव एक्वस, AgCl सॉलिड एंड इट इज Ag सॉलिड, राइट। मेटल कौन है हमारा मेटल? मेटल हो गया Ag। धातु, धातु अविलय लवण एनायन इलेक्ट्रोड, तो जो धातु है वो धातु कौन है? Ag, चांदी, सिल्वर, राइट। इनसॉल्युबल सॉल्ट
इनसॉल्युबल मतलब अविलय, जिसकी विलयता काफी कम होती है, जल के अंदर जिसकी विलयता काफी कम हो, राइट। जैसे कि हमारे सामने है, आपके सामने है AgCl। AgCl अपने आप में अविलय लवण माना जाता है, राइट। एनायन, एनायन मतलब ये क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन आप जानते हैं अच्छे तरीके से, ये अपने आप में एक एनायन है। तो यहां पर जो अभिक्रिया होगी, ये अभिक्रिया जो होगी तीसरी कैटेगरी में, जो पहला केस है, इस पहले केस की जो अभिक्रिया बनेगी वो है AgCl सॉलिड प्लस E नेगेटिव गिविंग Ag सॉलिड प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। चेक कर लीजिएगा, ये जो रिप्रेजेंटेशन है आपके सामने, इस रिप्रेजेंटेशन की जो हमारी अभिक्रिया बनेगी AgCl ठोस प्लस E नेगेटिव, राइट। मतलब अपचयन किसका हुआ, अगर आप देखोगे ये जो अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया आपके सामने लिखी गई है, इस अभिक्रिया के अंदर जो इफेक्टिवली आपने अपचयन किया है वो चांदी के आयन का हुआ है, सिल्वर आयन का आपने अपचयन किया, Ag पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव गिविंग Ag। और जो क्लोराइड आयन है वो क्लोराइड आयन यहां पर भी Cl-1 स्टेट में है और यहां पर भी Cl-1 स्टेट के अंदर, राइट। दूसरा केस इसी के अंदर ले रहा हूं मैं, इट इज Br नेगेटिव एक्वस AgBr ठोस Ag सॉलिड, राइट। इसकी जो अभिक्रिया बनेगी वो है AgBr सॉलिड प्लस E नेगेटिव गिविंग Ag सॉलिड प्लस Br नेगेटिव एक्वस, राइट। जो तीसरा केस है, राइट, वो देखिएगा थर्ड वन, इट इज Cl नेगेटिव एक्वस Hg2 राइट। जैसे गैस के साथ आप प्लेटिनम के साथ कनेक्टिविटी करवाते हैं, अगर गैस लिखते हो तो गैस के साथ में प्लेटिनम होता है, उसी तरीके से मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड अवस्था में है, तरल अवस्था के अंदर है, राइट, द्रव अवस्था में है, राइट। तो इसीलिए उसके साथ मैंने प्लेटिनम के साथ कनेक्टिविटी होगी, राइट। ये भी एक इसी कैटेगरी की इलेक्ट्रोड है, राइट। आप चेक कर सकते हैं, मर्क्यूरी मतलब धातु की कैटेगरी में आ गया, धातु, राइट। उसका संगत इनसॉल्युबल सॉल्ट मर्क्यूरस क्लोराइड जिसे आप कहते हैं, कैलोमल के नाम से जाना जाता है। Hg2Cl2 को आप कैलोमल कहते हैं, कैलोमल, राइट। और ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड को कैलोमल इलेक्ट्रोड कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ कैलोमल इलेक्ट्रोड, राइट। तो जो अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया है Hg2Cl2 सॉलिड प्लस 2E नेगेटिव गिविंग ट्वाइस ऑफ Hg इन द लिक्विड स्टेट प्लस ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव एक्वस। ये आपकी अभिक्रिया हो जाएगी, चेक कर लीजिएगा आप। उसी तरीके से जो चौथा केस है इसमें, इट इज OH नेगेटिव एक्वस क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड ठोस एंड इट इज कॉपर ठोस, राइट। इसकी जो अभिक्रिया बनेगी वो अभिक्रिया है CuOH होल ट्वाइस प्लस 2E नेगेटिव गिविंग कॉपर सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव एक्वस। OH नेगेटिव क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड ठोस, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड जो है, राइट, उसकी भी विलयता कम मानी जाती है, राइट, उसकी विलयता कम मानी जाती है, इसीलिए उसको ठोस अवस्था में हमने शो किया है।
राइट। तो ये बच्चों आपके सामने तीसरी कैटेगरी थी। तीसरी कैटेगरी की मैंने 4 अलग अलग इलेक्ट्रोड्स आपके सामने बताई है। ये सभी हाफ सेल इलेक्ट्रोड्स हैं। राइट, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं ये अर्ध सेल इलेक्ट्रोड्स हैं। ये अलग अलग इलेक्ट्रोड्स हैं जिनका कि अपचयन भी हो सकता है और ऑक्सीकरण भी हो सकता है। यहां पर जो अभिक्रियाएं हैं वो सब मैंने अपचयन अभिक्रियाएं शो करी है। राइट, अब चौथी कैटेगरी पर मैं आ रहा हूं। चौथी कैटेगरी हमारी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड। राइट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल्स और इलेक्ट्रोड। राइट, चौथी कैटेगरी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल्स। इसमें अगर हम देखें तो Fe, जैसे एक मैं केस आपके सामने ले रहा हूं, इट इज Fe3 पॉजिटिव एक्वस कॉमा Fe2 पॉजिटिव एक्वस, और यहां पर आपने ये प्लेटिनम लगाया। राइट, इसका ये पहला उदाहरण है चौथी कैटेगरी का। ये फर्स्ट केस है Fe3 पॉजिटिव एक्वस, Fe2 पॉजिटिव एक्वस प्लेटिनम। राइट, क्या मतलब इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन? मतलब यहां पर जो आयन है वो आयन चेक करिएगा, सभी बच्चे चेक करें तो यहां पर मैंने लाइन नहीं लगाई इस तरह से, जो आप वर्टिकल लाइन कहते हैं वो वर्टिकल लाइन मैंने यहां पर नहीं लगाई है, यहां पर मैंने कॉमा लगाया है। क्यों? क्योंकि यहां पर आयन को लेकर आप बात कर रहे हैं, यहां पर आप आयन को लेकर बात कर रहे हैं, और जो आयन है वो सेम फेज में है। मतलब जलीय विलयन के अंदर ये फेरिक आयन भी प्रेजेंट है और फेरस आयन भी प्रेजेंट है। तो अगर आप इसका अपचयन करवाते हैं तो जो अपचयन की अभिक्रिया होगी Fe3 पॉजिटिव एक्वस प्लस E नेगेटिव गिविंग Fe2 पॉजिटिव एक्वस, Fe3 पॉजिटिव एक्वस प्लस E नेगेटिव गिविंग Fe2 पॉजिटिव एक्वस। राइट, दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने ले रहा हूं। इट इज MnO4 नेगेटिव एक्वस कॉमा Mn2 पॉजिटिव एक्वस कॉमा H पॉजिटिव एक्वस प्लेटिनम। राइट, क्योंकि जलीय माध्यम है तो जलीय माध्यम है तो आप कनेक्टिविटी कैसे करोगे? कनेक्टिविटी कैसे करेंगे आप? तो कनेक्टिविटी करने के लिए राइट मैंने प्लेटिनम का इस्तेमाल किया है। मेरी बात समझ गए होंगे कि कोई गैस जैसे होती है और गैस के साथ में आप प्लेटिनम लगाते हैं, उसी तरीके से यहां पर जो जलीय माध्यम है उस जलीय माध्यम को दूसरे अर्ध सेल के साथ कनेक्टिविटी के लिए, उसको ज्वाइन करने के लिए राइट हमने ये प्लेटिनम का इस्तेमाल किया है। राइट, यहां जो अभिक्रिया बनेगी वो अभिक्रिया होगी इट इज MnO4 नेगेटिव एक्वस प्लस 8H पॉजिटिव एक्वस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, अपचयन अभिक्रिया है गिविंग Mn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 4 of H2O in the liquid state. MnO4 negative aqueous plus 8H positive aqueous plus 5E negative giving Mn2 positive aqueous plus 4 of H2O in the liquid state. राइट, बात समझ में आ रही होगी आपको। तो जो चौथी कैटेगरी है वो चौथी कैटेगरी का ये दूसरा केस था। राइट, आप चेक करिए जो MnO4 नेगेटिव है वो MnO4 नेगेटिव का आपने अपचयन किया इंटू Mn2 पॉजिटिव Mn2 प्लस का, और ये अम्लीय माध्यम में हो रहा है। ये जो अभिक्रिया हम करवा रहे हैं ये अम्लीय माध्यम में हो रही है। तीसरा केस लिखिएगा, इट इज Cr2O7 2 नेगेटिव एक्वस Cr3 प्लस
aqueous H positive aqueous and it is the platinum. राइट यहां पर जो अभिक्रिया होगी वो है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव aqueous प्लस 6E negative giving twice of Cr 3 positive aqueous plus 7 of H2O in the liquid state plus 7 of H2O in the liquid state. चेक कर लीजिएगा अभिक्रिया पूर्णतः संतुलित है. राइट इसी में चौथा जो केस ले रहा हूं मैं आपके सामने दैट इज CO3 प्लस aqueous comma CO2 positive aqueous and it is platinum. जो अभिक्रिया होगी वो है CO3 positive plus E negative giving CO2 positive and it is aqueous. ये भी आपका aqueous राइट एंड दिस इज आल्सो aqueous. ठीक तो ये चार कैटेगरी हमारी कंप्लीट हुई. राइट वो चार कैटेगरी के मैंने अलग अलग आपको एग्जांपल्स दिए थे. राइट एक बार उसको चेक कर लें. बच्चों अब ये जो अर्ध सेल है इस अर्ध सेल के बाद अब हम कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जा रहे हैं. राइट मतलब हेडिंग दीजिएगा सेल रिप्रेजेंटेशन. कोई हमारे पास सेल है उस सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा. राइट इट इज सेल रिप्रेजेंटेशन. सेल रिप्रेजेंटेशन. राइट इसमें सबसे पहला मैं केस ले रहा हूं आपके सामने. ये आपके सामने एक सेल रिप्रेजेंटेशन है. राइट अब मेरा सवाल ये है कि ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन है राइट इस सेल रिप्रेजेंटेशन की सेल अभिक्रिया क्या होगी क्योंकि उसी के ऊपर मेरी नस्ट इक्वेशन डिपेंडेंट है. सारे बच्चे ध्यान में रखेंगे ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ले रहे हैं. ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है. राइट कि जो किस तरीके से जो सेल रिप्रेजेंटेशन है राइट उस सेल रिप्रेजेंटेशन को सेल अभिक्रिया के अंदर परिवर्तित करना. राइट ये हमारा एनोड है. सारे बच्चे जानते हैं ये हमारा एनोड है ये हमारा कैथोड है. राइट यहां पर लिख लेंगे आप ये एनोड है मतलब इसको एनोडिक हाफ मानेंगे आप. राइट और ये हमारा कैथोडिक हाफ है मतलब यहां पर अपचयन अभिक्रिया होगी कैथोडिक हाफ. राइट यहां पर आप ऑक्सीकरण करवाएंगे और यहां पर आप अपचयन करवाएंगे. तो सबसे पहले तो आप जो एनोड पर अभिक्रिया होगी उसको आपने लिखेंगे. ये जो दो पैरेलल लाइंस है ऊर्ध्वाधर जो दो लाइंस है इस तरह से ये हमारा सॉल्ट ब्रिज है. ये लवण सेतु है रिप्रेजेंट करता है. लवण सेतु का क्या काम है वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा. इस पर हम चर्चा करेंगे. तो अभी हम क्या कर रहे हैं अभी हम एनोड के ऊपर जो अभिक्रिया है वो मैं लिख रहा हूं. एनोड पर यह हमारी अभिक्रिया एनोड के ऊपर होगी. एनोड के ऊपर जो जिंक धातु है वो जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है. राइट उसके करस्पॉन्डिंग आयन में Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 नेगेटिव. और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो चांदी का आयन है राइट उसका अपचयन हो रहा है Ag पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव गिविंग Ag. सभी बच्चे इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो सेल अभिक्रिया है वह सेल अभिक्रिया के अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते. सेल अभिक्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं. राइट तो यहां पर जिंक के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं और जो चांदी का आयन है वो चांदी का आयन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है.
राइट है। तो इसीलिए अब क्या करना पड़ेगा, ये जो अभिक्रिया है, जो अपचयन अभिक्रिया है, उसको मैंने 2 से गुणा कर दिया। मतलब जो कंप्लीट सेल अभिक्रिया होगी, वो कंप्लीट सेल अभिक्रिया जब इन दोनों अभिक्रियाओं का आप योग करेंगे, अर्थात जो हमारी कंप्लीट सेल अभिक्रिया है वो हो जाएगी Zn solid plus twice of Ag positive aqueous giving Zn2 positive aqueous plus twice of Ag solid, राइट। ये हमारी सेल अभिक्रिया हो गई, राइट। और इसी के ऊपर नष्ट समीकरण डिपेंडेंट है, जो आप आगे चलकर अभी स्टडी करेंगे। राइट, उसी तरीके से जो दूसरा केस ले रहा हूं, राइट, सेल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, ये बच्चों पहला केस था, ये पहला केस था। अब दूसरा केस में ले रहा हूं।